आया हूँ 8 महीने हुए मुझे आए हुए। तो गांव में था तो यहाँ पे आके थोड़ा बदलाव तो लेट से आता है हम गांव वालों को। तो मैं मम्मी को पहले ही बोला था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा, पर मम्मी ने कह दिया कि तेरा चेहरा बहुत सीरियस है, तू गुंडा दिखता है, लिटरली से वैसे ही गुंडा। तो मैंने एक बार सोचा कि मजाक करती होगी मम्मी। तो मैं एक बार बाईपास पे खड़ा था, तो उस दिन मैं दिल्ली नया नया आया था, 2 महीने हुए थे बस। तो वहाँ पे मैं खड़ा के देख रहा था, तो बगल से 2 लड़की आ रही थी। तो मैंने देखा कि एक लड़के रुक गई। मैंने ऐसे देखा, अरे कुछ है तो नहीं मेरे पास लगा हुआ। मैंने देखा पर कुछ नहीं था। 2-3 मिनट वो मुझे घूरती रही, उसके बाद वो पीछे मुड़ के चले गई। तब मुझे पता चला कि नहीं यार, सच में कि मेरा सीरियस दिखता होगा, मैं गुंडा दिखता हूँ। तो साइड से गुजर गई। उसके बाद बहुत दिन से ऐसे चलता रहा। मैंने सोचा कि यार मेरे से नहीं होगा, कॉमेडी मेरा चेहरा ही थोड़ा हंसी वाला है ही नहीं, पहले मुझे चेहरा बनाना पड़ेगा हंसी वाला। उसके बाद एक दिन मैं घर पे सोया हुआ था, अब रात को 11 बजे सो गया, दोनों कान में हेडफोन लगी हुई थी पर साउंड कम था। तो मेरा भाई क्या किया, उसकी यहाँ पे दिल्ली आके 2 महीने में उसने कुछ पटा दी गर्लफ्रेंड। तो बगल में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उसको टाइपिंग करना नहीं आता इंग्लिश में, थोड़ा कमजोर होता है। मेरा भाई भी उसमें ऐसा था। वो क्या कर रहा है, वो टाइपिंग ऐसे बोल रहा है, हेलो तुमने खाना खा लिया। मैंने कान में सुन रहा हूँ, और बताओ घर पे क्या। मैंने सारा उसकी सारी चैट में सुन रहा हूँ कानों में। अब मैं अगले दिन स्कूल गया और मेरे दोस्त वहाँ बात कर रहे थे। यहाँ पे दिल्ली में होता है सबकी बंदी होती है, सब बात कर रहे थे, भाई ऐसी है मेरी बंदी वैसी है। तो मैंने बोला भाई, मेरा छोटा भाई ना रात को ऐसे बातें कर रहा था। उसने बोला तेरी बंदी है, मैंने बोला नहीं। उसने बोला भाई तुम मर जाके पहले डूब के कहीं। मैंने बोला ऐसा क्यों। बोला भाई तेरी बंदी नहीं यार, तेरे भाई शर्म कर ले तू। मैंने बोला यार शर्म करने वाली कौन सी बात है इसमें। उसने बोला अरे है शर्म करने वाली, किसी और से पूछ ले। मैंने बोला हाँ। तो मैंने ये फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन सोचा चलो करके देखता हूँ, हो सकता है किसी को मेरा लाइफ पसंद आए। तो हमारे गांव में बताता हूँ आपको, हमारे गांव में भी प्यार होता है। ये दिल्ली वाले से थोड़ी डिफरेंट होती है, पर गांव में भी होता है। और गांव में क्या होता है, गांव में 3 टाइप का प्यार होता है। पहला बाड़ी में, तीसरा झाड़ी में, और तीसरा गाड़ी में। अब ऐसा होता है कि बाड़ी वाला प्यार होता है, मतलब बाड़ी मतलब खेत बाड़ी। तो आंटी वहाँ पे कोई मतलब किसी के पत्नी नहीं आई, वो पीछे से आ रही है। तो अंकल यहाँ पे बगल वाले खेत में काम कर रहे हैं, बगल में कोई और आंटी काम कर रही है। वो अंकल को पता नहीं चलता कि काम करते करते कब वो आंटी के खेत में पहुंच गई। हाँ जी क्या हाल है, आलू सही है, टमाटर सही है, ऐसे बहाने करके वो बातें कर रहे हैं। बगल से जब उसकी पत्नी आती है तो वो साइड होते हैं। अगला बात है झाड़ी। हमारे गांव में एक अलग नियम है, मैंने देखा है बहुत लोगों को, कि हमारे गांव में अगर कोई लड़का लड़की साथ में देख रहे हैं तो अगले दिन उसकी शादी हो जाती है, मंदिर में पकड़ा करके शादी करते हैं। बहुत दोस्तों ने मुझे कहा अरे तेरी बंदी नहीं तो कोई नहीं भाई, तू किसी से बात कर ले शादी हो जाएगी। मैंने बोला यार अच्छा नहीं है ना। उसके बाद हमारे गांव में किया, अगर झाड़ी के पीछे ऐसे देखोगे तो कुछ नजर नहीं आएगा, रोमांस नजर जरूर आएगा। कोई भी झाड़ी के पीछे झाँक के देखो। और तीसरा गाड़ी वाला प्यार बहुत नॉर्मल है, वो मेरे साथ भी हुआ। तो हुआ होता क्या है कि गाड़ी में हमारे गांव में रोमांस गाना बजता है कि दिल दिया है ऐसा कुछ करके, और साथ में हॉर्न बजता है। अगर द्वार पे मतलब सामने दरवाजे पे गाड़ी आती है तो गाड़ी पे जैसे बैठोगे, तो गाड़ी में अगर कोई बैठा होता है लड़की आगे, तो जब रोमांस गाना बजता है तो लगता है कि नहीं वो लड़की मेरे लिए गा रही है और वो मेरे लिए बैठी हुई आगे। अब अगर गलती से वो पीछे मुड़ जाए तो सोचते यार मुझे देख रही है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो एक्चुअली एक दिन बीपे का दिन था, और बीपे के दिन हमारे गाँव में क्या होता है कि बीपे के दिन वहाँ पे बकरा बेचने जाते हैं, बहुत बकरा की भीड़ होती है, एक बकरा का मार्केट लगता है। तो मैं बैठा गाड़ी पे पीछे, और लड़की लोग को आगे बैठाते हैं। तो पीछे से 2-3 आंटी थी, तो बीपे के दिन मेरे साइड से बकरा घुसा रहे, 2-3 बकरे थे बड़े बड़े, उसको घुसा रहे। बोले बाबू थोड़ा ऐसे करके बोलते हैं पैर हटा लो। मैंने बोला आंटी मैं गंदा हो जाऊंगा ना। उन्होंने बोला पैर हटा दो। मैंने पैर हटाया। उसके बाद जो मैं सीट बैठा था उसके सीट के नीचे वो बकरे को बक्सा समझ के डाल रही है, बकरे को ठूस रही है। मुझे उनका कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इतना थी कि मेरा पैंट चबा गया बकरा पूरा नीचे से। अब मैंने बकरा पैंट चबा रहा। अब कुछ दूर गया तो पीछे से बकरा ने जो करना था अपना वो सारा वहां मलबा निकाल दिया, और मलबा निकाल रहा पूरा गाड़ी में परफ्यूम मार रहा है। अब मैं देख रहा हूँ आगे लड़की को, तो उस दिन मेरी क्लास वाली बंदी मिल गई थी और मुझे घूर रही थी, और साथ में गाना भी रोमांस वाला ही बज रहा था। अब मैंने सोचा यार, मेरी मम्मी उसने बैठी थी बगल में, हमारी तबीयत खराब था, पर तबीयत खराब में भी रोमांस आ गया। अब मैं उस लड़की एक बार मुझे देखी मेरी क्लास वाली, मैंने सोचा अरे वो शायद देख रही है, मेरी मम्मी को सोच रही है यार ये तो मेरी सासू माँ है। मैंने बोला वाह, मैंने बोला कितनी अच्छी सोच होगी इसकी। मैंने सोचा अगर मैं उतरूंगा थोड़ी देर बाद तो यार शायद मेरी मम्मी को प्रणाम कर ले। मैं ये सोच के चल रहा हूँ आगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, पर एक अंकल भी होते हैं, एक अंकल ऐसे होते हैं जो गाड़ी में उसकी वाइफ नहीं होती है और वो शादीशुदा होते हैं। आप बैठते गाड़ी में कुछ काम से जाते हैं, पर होता क्या है जो अंकल गाड़ी पर जा रहे होते हैं तो अचानक कुछ सुंदर औरत चढ़ जाती है, वो लेडी। अब अंकल उस पर कहते वाह औरत है, चांस बहुत अच्छा है, चलो कुछ कर लेते हैं। अब अंकल क्या करते हैं, अपना बैक साइड करते हैं, पहले टसक जाते हैं हल्का सा,
उसके बाद जब कोई आता है नया तो मतलब कोई बैठने तो सीट देते हैं, अपना सीट छोड़ के उसको दे देते हैं। कुछ दूर बाद थोड़ी और डसकते हैं, धीरे धीरे अंकल कुछ देर बाद आंटी को दिखाने के लिए कंडक्टर बन जाते हैं। आजा भाई आजा, बैठो बैठो बैठो। मैंने बोला वाह अंकल कितना ताकत दिखा रहे, उनका डेस्टिनेशन कहीं और था, छूट जाते हैं आगे चल जाते हैं। पर मैंने उसी पे कुछ शायरी लिखा था। वैसे मेरी जो स्टोरी है उतनी कॉमेडी वाली मैंने बोला, पर मेरा प्यार उतना कुछ खास नहीं रहा, कोई क्रश सूरत ऐसा कुछ नहीं, बट मेरी शायरी एक सीरियस वाली है। तो कुछ शायरी में लिख दिया वैसे। तो तुझे पाने की कोशिश में बहुत जला हूं, कि तुझे पाने की कोशिश में बहुत जला हूं, इश्क के अंगारों पे खाली पैर चला हूं। कि तुझे पाने की कोशिश में बहुत जला हूं, इश्क के अंगारों पे खाली पैर चला हूं। तुझे रूप और दौलत से प्यार है तू जा, मेरी माँ कहती मैं दिल का बहुत भला हूं।